हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में सिंपल सूट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक मैंने सूट लिया है जिसमें कि इस तरीके का डिज़ाइन है, मतलब कढ़ाई हो रखी है। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि अगर हमें बेसिक सिलाई करनी हो घर में तो हम अपने सिंपल सूट को किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं और क्या फार्मूला रहता है और किस तरीके से हमारी अच्छी फिटिंग भी आ जाती है, प्लस हमारे को बाहर खर्चा भी नहीं करना पड़ता और ख़ुद से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप ये सूट पूरा सिल सकते हो, खाली मतलब जो सूट कमीज होती है वो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपनी लेंथ ले ली है। 41 इंचेस आ रही थी, मुझे 40 रेडी चाहिए, तो 1 इंच सिलाई में दब जाएगा, तो इसलिए मैंने इतनी ले ली है। और आपको जैसे ये वाला जैसा सूट है कढ़ाई वाला, उस तरीके के सूटों में हमेशा आगे का पल्ला अलग कटता है, पीछे का अलग कटता है, क्योंकि कपड़ा जो होता है अगर हम दोनों को फोल्ड करके बीच से काटेंगे तो जो आसपास का एरिया का कपड़ा होता है वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो पीछे का पल्ला अगर हम साइड से अलग से काटेंगे तो आसानी रहेगी। सबसे पहले हमने नीचे से एक लेंथ का मार्क लिया है, जिसको सीधा कर लिया है क्योंकि कपड़ा टेढ़ा था। 6 इंच का मैं तीरा ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से फिटिंग आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। 6 इंच मैंने तीरा लिया है, मतलब तीरा लिया है, तो मैंने 6.5 इंच का आर्मोल लिया अपना। और उस तरीके से 9 इंच पे मैंने यहाँ चेस्ट जो ब्रेस्ट होती है हमारी उसका मार्क लगा लिया है। 9 इंच के बाद में मतलब जो लेंथ है आपकी स्टार्टिंग जो तीरे वाला पॉइंट है वहाँ से ही लेंथ को नापना है। पहले एक 6.5 पे लगाया मैंने निशान आर्मोल का, फिर 9 पे लगाया ब्रेस्ट का, और कमर का लगाया 15 इंच पे, 21 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया। तो ये 4 निशान हमारे बेसिक लगेंगे। उसके बाद आर्मोल के सेंटर में एक निशान लगेगा जो कि 3.25 इंच के आसपास में आएगा, जो 6.5 का आधा करेंगे हम। प्लस यहाँ जो तिरकोना पार्ट आ रहा है हमारा, वहाँ से हमने यहाँ 1.5 इंच ले लिया एक मार्क। 3 इंच का मैं गला बना रही हूँ, मतलब चौड़ाई में। तो 3 इंच के बाद आपको एक मार्क लगाना है और यहाँ आधा इंच नीचे डाउन करना होता है अपने शोल्डर को, तो वो मैंने यहाँ मार्क लगा दिया। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रही थी लाइन को, और आपको अपने हिसाब से जो भी आपकी फिटिंग हो या जो भी आपकी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंगली मार्क लगाने हैं सारे, उसके हिसाब से आप लोग चलिएगा। मैं स्मॉल पहनती हूँ तो स्मॉल के हिसाब से मैं ये वाला साइज़ ले रही हूँ। तीरा मैंने आधा इंच डाउन कर दिया है। यहाँ जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो हमारा जो है 8.5 है, जिसका मैं 9 इंच लूँगी सिलाई मार्जिन के साथ में। मतलब कई बार मोटा बंदा हो जाता है तो उसके हिसाब से, और जो मार्जिन रखूँगी वो 1 इंच रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखती मैं, तो 1 इंच रखूँगी। और साढ़े मतलब 9 इंच मैंने एक रखा और 10 इंच इसको पूरा कर दिया। तो ये जो अंदर वाला मार्क है वहाँ हमारी सिलाई आएगी और जो बाहर वाला मार्क है वहाँ हमारी कटिंग आएगी। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि मार्जिन आपको हमेशा हर पीस में लेना है। यहाँ मेरी कमर है 15, 15.5 होती है कई बार, तो आपको यहाँ 16 लेना है, मतलब 8 लेना है, और 8 के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो 9 इंच लेना है। अब आपकी हिप का निशान आएगा, तो हिप मैंने ली है 10.5 और साथ में 1 इंच एक्स्ट्रा किया तो 11.5 हो गया। जो 11.5 मैंने हिप में लिया वही मैंने नीचे जो बॉर्डर आता है हमारा, जो चौक एरिया होता है उधर लिया, तो वहाँ भी मैंने सेम लिया 11.5। तो यहाँ पर अंदर वाली जो मार्क हैं उनको अंदर वाले लाइन से कनेक्ट करना है और जो बाहर वाले मार्क हैं उनको बाहर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको जो अंदर वाली लाइन दिख रही है जो मैं अभी ड्रॉ कर रही थी वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है और बाहर वाले मार्क पे आपको कटिंग लेनी है। ठीक है, तो आपको ये राउंड शेप दिखाई देगी फिटिंग का और उसका। और उसके बाद हमें सीधा एक चौक का जो सीधा चाक जो हमारी बनती है उसका सीधा हिप से कनेक्ट कर देना नीचे तक का एरिया, बॉटम पूरा। ठीक है, तो आपका ये एक पैटर्न पूरा तैयार हो गया। आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्टिचिंग देनी है और कढ़ाई के हिसाब से आपको पूरा मार्क करना है। अच्छा, अभी जो मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर को बढ़ाया था वहाँ से 3.25 इंच पे मुझे एक गोलाई देनी है, जो कि आर्मोल की गोलाई होती है, आप लोगों को पता है। तो ये गोलाई बाद में इसलिए दी क्योंकि पहले मैंने अपनी पूरी जो मार्किंग थी वो कर ली और उससे मुझे पता चल गया कि मेरा कितना कपड़ा आने वाला है, तो उसके हिसाब से मैंने पूरी इसको तैयार कर दिया। ठीक है, आप लोगों की अगर मीडियम या
लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज या जो भी हो साइज़ एक्सल वगैरह, आप उसके हिसाब से आपकी जो भी फिटिंग हो उसके हिसाब से लेना होता है आपको। अगर आप बोलेंगे कि अलग साइज़ के लिए भी मैं बता दूं तो मैं बता दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ मैंने अपने जो भी मार्क किए हैं अकॉर्डिंगली मार्क के पूरा अपना मैंने कटिंग कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी कढ़ाई है वो बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। मतलब जब आप इसको फोल्ड करो तो दोनों जो कढ़ाई जो भी आ रही है आपकी वो बराबर होनी चाहिए, बॉर्डर जो होता है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने पहला पल्ला जो है वो कट कर लिया है, फ्रंट वाला। अब मैंने ले लिया इसका बाकी का कपड़ा, जो मैंने पहले इसको अलग किया था कैंची से काट के, तो वो पल्ला लिया है मैंने बैक के मतलब बैक बनाने के लिए। तो इसको भी मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और जितना हमने 11.5 अपना हिप का साइज़ रखा था उतना चौड़ा इसको डबल करना है। तो देखिए अभी हमने इसको साइड से कट कर रहे हैं तो इस तरफ आप देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा बच गया, जो कि हमारे स्लीव्स के काम आ जाएगा। या फिर अगर हमें बॉटम में पजामे में लोअर में अगर हमें कोई डिज़ाइनिंग देनी होगी या गला वाला बनाना होगा तो उसमें काम आएगा ये कपड़ा एक्स्ट्रा वाला। तो आपको इस पैटर्न को पूरा अच्छे से बराबर से रखना है। उसके बाद में इसको पूरा कटिंग कर लेना है, जैसा कि पहला वाला पल्ला मतलब फ्रंट हमारा कट हुआ पड़ा है, सेम उसके हिसाब से हमें इसको कट कर लेना है। बैक बहुत आसानी से हो गया आपका, देख लिया आपने। सो गाइस अब आती है बारी गले की। तो गला लिया है मैंने चौड़ाई में 3 इंच और लंबाई में 4.5 इंच। इसको आपको बॉक्स टाइप बनाना है, फिर उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा शेप दे के राउंड शेप दे देनी है। उसके बाद इसको आपको कटिंग कर लेनी है। मैं इतना ही रखती हूँ तो मैं इतना ही रख रही हूँ, आप जितना रखते हैं आप उतना रखिएगा। तो ये हमारी बैक पल्ले की कटिंग बहुत आसानी से हो गई। आप लोगों ने देख लिया कैसे कैसे किया मैंने। बैक को कर देंगे साइड में। अब आते हैं फ्रंट के आर्मोल के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है और नहीं भी जिनको पता उनको मैं बता देती हूँ कि आधा इंच हम अंदर से राउंड देते हैं इसको, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा काटते हैं आगे का पल्ला हमेशा, चाहे वो कैसा भी सूट हो, लेकिन आर्मोल का आधा इंच अंदर से कटता है। तो ये हमारा पूरा बैक और फ्रंट हो गया। पीछे के गले के लिए मैं एक कपड़ा लूँगी अभी, जो थोड़ा लगेगा मुझे कपड़ा पीछे वाले पल्ले के अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये जो बचा हुआ है वो फेंकना नहीं था हमें, वो रखना था, मैंने बताया था आपको। तो इसको आपको राउंड शेप दे देना अपने गले वाला। तो ये जो बीच का एरिया है वो हम काट के अलग कर देंगे, लेकिन जो साइडों वाला एरिया है उससे हम अपना बैक का गला बनाएंगे। ठीक है, तो आपको जो शेप है उसके हिसाब से 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के और आपको इसको राउंड शेप देना है। मैंने 1 इंच के आसपास रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। तो ये बैक के गले का बनने के काम आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम अपनी स्लीव्स पे। अब अगर हम कपड़ा उस तरीके से ना काटते तो स्लीव्स का कपड़ा कभी भी नहीं निकलता। आपको दिख रहा था कपड़ा कम था, लेकिन अभी हमारी स्लीव्स का कपड़ा आराम से निकल गया है, कम कपड़े में भी अच्छे से सूट बन गया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले तो 16 इंचेस देखेंगे कि कहाँ आ रहा है। यहाँ स्लीव्स का जो आर्म होल होता है वो हमारी चेस्ट के जो ब्रेस्ट एरिया होता है उसके हिसाब से आधा इंच कम होता है, उस साइज़ के आधा इंच कम होता है। तो मेरा 8.5 के आसपास आता है, तो मैं यहाँ 8 इंच के हिसाब से लूँगी। तो मैंने ऐसे में 16 इंच लिया, उसको डबल कर लिया तो 8 हो गया मेरा। ठीक है, तो अब हमें मार्क देखना है कि पहले तो कपड़ा सीधा कर लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अलग कर देंगे। यहाँ मार्क से मैंने 3 इंच डाउन किया। अब 3 इंच से 8 इंच देख रही हूँ मैं टेढ़ा करके कि कहाँ आ रहा है, वहाँ लगाया मार्क। 7 इंच पे नीचे लगाया, जबकि मोहरी मेरी 7 इंच नहीं है, मार्जिन के साथ मैंने यहाँ कपड़ा रखा है, लेकिन ऊपर से इतना ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे आर्मोल वाली। आपको देख सकते हो आप कहाँ से शेप देनी है, आप समझ जाओ इस चीज़ को। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया तो दूसरी बार वीडियो को दोबारा से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने उसी मार्क पे कटिंग कर लिया और ये हमारी बाजू दोनों कट गई हैं। ठीक है, तो ये 12 इंच की मैंने बाजू रखी है। नीचे अगर डिज़ाइन कोई डालूंगी तो डालूंगी। सेंटर में एक हल्का सा कट लगा दिया है ताकि मुझे समझ में रहे। अभी इसमें आगे वाले पल्ले में भी आधा इंच डाउन होता है, वो मैं आपको स्टिचिंग वाली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे डाउन होता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इतना कपड़ा बच गया। अभी भी इस सारे कपड़े को मैं रख लूँगी और आगे आपको स्टिचिंग वाली वीडियो में इसका बाकी का प्रोसेस बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।